हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज। सरल ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने साधारण जीवन में इसका उपयोग करते हैं। ध्यान देना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे दैनिक जीवन में, हमारे हर जगह, हम जहाँ मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, पैसा उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं, कहीं किसी से लेते हैं, तो हमें वहाँ सिंपल इंटरेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे मैथ में इसका ज्ञान होना जरूरी है, प्रत्येक बच्चे को इसका ज्ञान होना जरूरी है। ध्यान देना बेटा। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। मूलधन, प्रिंसिपल। मूलधन में प्रिंसिपल यानी क्या होता है, उधार में ली गई अथवा दी गई राशि मूलधन कहलाती है। यानी कोई पैसा हम उधार लेते हैं या पैसा उधार देते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन, प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि उधार में पैसा दो या किसी से पैसा लो, क्या कहलाएगा बेटा, मूलधन कहलाता है। नेक्स्ट, ब्याज। ब्याज यानी इंटरेस्ट। बेटा ब्याज मत समझ लेना इसको, ब्याज है ये। क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि उधार में ली गई अथवा दी गई राशि के अतिरिक्त लौटाई गई राशि क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा राशि। जैसे मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब आपने 10,000 रुपये के आप फोकट में थोड़ी दे दोगे यार, हैं। आप उससे कहोगे मैं तो एक महीने का ब्याज लूँगा 200 रुपये। कितना लूँगा बेटा, 200 रुपये। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो 200 रुपये आए 10,000 का, वही आपके क्या होगा बेटा, ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। अतिरिक्त राशि यानी एक्स्ट्रा जो राशि होती है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, वही क्या कहलाता है बेटा, ब्याज कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है मिश्र धन, अमाउंट। क्या आता है बेटा, मिश्र धन, अमाउंट। मूलधन और ब्याज को मिलाकर लौटाई गई राशि क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। अर्थात मिश्र धन जो होता है, मूलधन प्लस क्या होता है बेटा, ब्याज होता है। यानी कि जो मिश्रधन होता है, अमाउंट, ए बराबर होता है बेटा पी प्लस आई। आई यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम आई से भी नोट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के बराबर होता है। फॉर्मूला में ध्यान दें बेटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सरल ब्याज निकालने का। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ध्यान देना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अथवा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस आई। सरल ब्याज को हम क्या कहते हैं, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ तो बच्चों, हमने भी सरल ब्याज के बारे में फॉर्मूला पढ़ा। सरल ब्याज यानी शॉर्ट में हमने पढ़ा था बेटा एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसके बारे में पढ़ा बेटा हमने, एस आई निकालने यानी सरल ब्याज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब इससे बेटा हमारे 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं। वो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे क्या बनता है बेटा, ध्यान देना। फर्स्ट फॉर्मूला, यदि आपको मान लो प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, तो आप क्या करोगे, 100 को एस आई से यानी सरल ब्याज से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पी निकालने का फॉर्मूला इसी से बना बेटा, 100 इंटू एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, अपॉन आर और इंटू टी का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आर अपॉन टी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे सेकंड फॉर्मूला इससे बन जाता है बेटा। थर्ड, सेकंड फॉर्मूला ध्यान देना, यदि आपको आर निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 इंटू एस आई, और हम भाग कर देंगे बेटा पी और टी का, यानी कि मूलधन इंटू टाइम का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। नंबर थर्ड हमारे फॉर्मूला बन जाता है, यदि आपको टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू क्या करेंगे बेटा, आर इंटू पी, यानी पी इंटू आर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारे थर्ड फॉर्मूला, ये सेकंड था, ये हमारे थर्ड फॉर्मूला होता है। आइए बच्चों हम इसके कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ तो बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। 500 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको बेटा प्रिंसिपल कितना दे दिया, 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ का 10% जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको 10% है, ब्याज की दर 10% है। इससे आपको ब्याज याद करना है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का हमें क्या याद करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज़ ऑफ
10% रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम पीरियड 2 ईयर्स, है ना बेटा। इसका हमें क्या करना है बेटा, ब्याज ज्ञात करना है। तो आप देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, मूलधन यानी पी की वैल्यू आपको मालूम है बेटा 500 रुपीज, रेट्स 500, ठीक है। दर आपको मालूम है बेटा आर बराबर 10%, और समय आपको जो मालूम है वो बेटा आपके है बेटा टाइम पीरियड आपको 2 ईयर्स, आपको 2 वर्ष दिया हुआ है ना, 2 ईयर्स। तो आपको बेटा ऐसा ही फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज आपको याद करना है। तो आपको फॉर्मूला लिखा था बेटा ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके सरल ब्याज आपके आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, पी की वैल्यू आप जानते हैं, मूलधन 500, आर की वैल्यू 10, टाइम पीरियड 2 अपॉन 100, ठीक है। आप ध्यान दें बेटा, कट रहे हैं तो काटे, नहीं कट रहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 10 से 20, 20 को अपन करेंगे 5 से, तो यह बैठेगा 25 या 100, यानी कि 100 रुपीज़ हमारे पास आ गई। ये सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया, सरल ब्याज हमने ज्ञात कर लिया। यही हमारे क्या होगा बेटा, आंसर होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं बेटा, 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी तुमको सरल ब्याज और मिश्रधन फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ध्यान देना बेटा। आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, मूलधन आपको दिया हुआ है, गिवन है बेटा 10,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल आपको गिवन है, पी की वैल्यू आपको मालूम है बेटा 10,000 रुपये, पी का मान आपको 10,000 रुपये मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट आप जाओ आर, जो दर दी हुई है आर की वैल्यू वो 5% आपको दी हुई है। समय जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, टाइम समय वो आपको टी की जो वैल्यू दी हुई है वो 3 वर्ष आपको गिवन है बेटा। आपको एक तो ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज, और आपको एक ज्ञात करना है बेटा मिश्रधन। आपको एक तो ऐसा ही ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट, और एक आपको ज्ञात करना है फाइंड, क्वेश्चन मार्क हमने निकालना है, और एक मिश्रधन आपको फाइंड करना है। तो मिश्रधन बराबर होता है बेटा अमाउंट, ये आपको निकालना है। एक तो अमाउंट निकालना और एक सरल ब्याज निकालना है। तो आप किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, ध्यान देना। सरल ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो, ऐसा ही निकालेंगे। पहले तो क्या होता है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आपको मालूम है 10,000, आर आपको मालूम है 5, टाइम आपको मालूम है 3 अपॉन 100। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 5 या 15, 15 को 100 से करेंगे तो बेटा आएगा 1500। ये आपके पास रुपीज आ जाएगा बेटा इतना, ये ऐसा ही आ गया। अब आप जानते हो बेटा मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट निकालने का होता है P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो P की वैल्यू आपको मालूम है, इससे बेटा 10,000 है, 10,000, और SI का मान आपको मालूम है बेटा 1500, यानी इसको जब ऐड करेंगे तो बेटा 10,500 रुपये हमारे आ जाए, 11,000 हमारे आ जाएगा बेटा 500 रुपये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यही आपके आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा, 12,000 रुपये का 2 वर्ष का सरल ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि बेटा आपने किसी को 12,500 रुपये उधार दिए, 2 वर्ष के लिए आपने उसको पैसा दिया, और वो उसको 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज कितना देता है बेटा, आपको 2,000 रुपये देता है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी रेट ऑफ चेंज आपको ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी थी, कितने दर पे आपने इसको पैसा उधार दिया, ध्यान रखना बेटा। तो आपको रेट फाइंड करनी है। तो आपको पता प्रिंसिपल पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको मालूम है बेटा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है बेटा 12,500 रुपये, टाइम पीरियड 2 ईयर्स, 2 वर्ष दिया हुआ है। सरल ब्याज ऐसा ही यानी इंटरेस्ट जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2,000 रुपीज, ये आपको दिया हुआ है। रेट ऑफ आपको इंटरेस्ट पूछा गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यानी R% आपको निकालनी है। तो ये परसेंटेज में होती है रेट, तो हम इसको निकालेंगे बेटा। तो आपको बेटा दर निकालने का फॉर्मूला आपको याद है बेटा, दर बराबर होता है 100 इंटू ब्याज, यानी ऐसा ही हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, अपॉन P इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू SI आपके 2,000 है,
और पी का मान आपके 12,500 इंटू टाइम पीरियड 2। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं बेटा, क्या आता है देख रहे हैं। देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगी ना, 2 से कट गया ये 1000 बार कट जाएगा। अब बेटा 125 से काट देते हैं, 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 और 4 की 0 40 बार, और ये कट गया 8 बार। तो आंसर क्या है बेटा 8%, यानी उसने जो ब्याज की दर लगाई वो कितनी लगाई बेटा 8% लगाई। हाँ तो बच्चों आपको मैंने आज सरल ब्याज निकालना सिखाया। इस टॉपिक में आप लगातार चैनल पे बनी रहिए। मैं आगे के टॉपिक में मैं आपको नेक्स्ट टाइप से आपको प्रिंसिपल निकालना, टाइम निकालना आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि किस तरह से हम सरल ब्याज पर टाइम, मूलधन और समय निकालते हैं। ठीक है, आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।